प्रणाम। गुरु हाँ, जी चरण स्पर्श। गुरुदेव प्रणाम जी। गुरुदेव प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग मंत्र साधना के अगली कड़ी में प्रवेश करेंगे और मंत्र साधना को और गहरे से समझने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा ध्यान करते हैं। सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, मुद्रा लगा लीजिए और आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन करें। शरीर को चारों तरफ से देखें। पूरे शरीर का अवलोकन करें। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। अब आने जाने वाले श्वासों के प्रति सजग बनिए और आप सजग हैं अपने श्वास के प्रति। धीरे से अपनी चेतना को नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज पर ले आए। आप अपनी आंखों को अध खुली, आधा खुला हुआ रख सकते हैं या फिर बंद भी रख सकते हैं। दोनों में जो भी सहज हो आपके लिए। टिप ऑफ द नोज पर अपना ध्यान डालेंगे। आपका फोकस नासाग्र पे, नासिकाग्र पर होना चाहिए। चाहे तो आप आंखें अध खुली रखें या बंद रखें। अगले 3-4 मिनट आप अपने नासिकाग्र पर त्राटक करेंगे। नासिकाग्र पर त्राटक करते हुए अपने ध्यान को मूल, अपने पेरिनियम पे ले आए। स्त्रियां अपने सर्विक्स पे। धीरे धीरे मूल बंद लगाएंगे। पेरिनियम को हल्का ऊपर की तरफ खींचेंगे। आपकी दृष्टि नासाग्र पे है, टिप ऑफ द नोज पे है। आप मूल बंद का अभ्यास कर रहे हैं। स्त्रियां सर्विक्स को पीछे की तरफ खींचेंगी।
बहुत जेंटली कीजिए, जर्क नहीं दीजिए। बहुत जेंटली श्वास लीजिए, मूल बंद लगाइए, सांस रोकिए, मूल बंद लगाए रखिए, और जब श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे मूल बंद को छोड़ दीजिए। अगले 3 मिनट यह अभ्यास लगातार करें। शरीर बिल्कुल स्थिर, चट्टान की भांति स्थिर। मूल बंध आपके एनर्जी लेवल को बैलेंस करता है। एनर्जी को आपके चक्रों के साथ अलाइंड करता है। मूल बंध एक शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपकी रेतस रूपांतरित होकर के तेजस और ओजस में बदलता है। यह बंध आपके मूलाधार को स्टिमुलेट करके आपके भीतर के इंस्टिंक्ट्स, आहार, निद्रा, भय और मैथुन को रूपांतरण की ओर ले जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेट पर लाता है। आपकी दृष्टि नासिकाग्र पर है। आप नासिकाग्र पर त्राटक कर रहे हैं। आप बिल्कुल स्थिर चट्टान की भांति काया स्थैर्यम में हैं। आपका ध्यान मूल बंध पर है जो आप श्वास लेने पर लगाते हैं, थोड़ी देर कुंभक के साथ रोकते हैं और श्वास छोड़ते वक्त पुनः ढीला छोड़ देते हैं। लगातार करें, 1 मिनट और करें। अब हम अगले चरण में अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देंगे। ध्यान से भ्रूमध्य पर अपने नजर को केंद्रित करें, आंखें बंद रखें। बंद आंखों से भ्रूमध्य पर ध्यान दीजिए। अब की बार आप जब भ्रूमध्य पर त्राटक कर रहे हैं तब उड्डयन बंध लगाएंगे। उड्डयन बंध के लिए धीरे धीरे सांस छोड़िए और छोड़ते वक्त अपने नाभि को पीछे खींचिए, रीढ़ की हड्डी पे। नाभि मानो आप खींच रहे हैं पीछे की तरफ। लंबर 4-5 वर्टिब्रा जो आपकी रीढ़ की है, रीढ़ की तरफ आप खींचते हैं। पेट को पीठ से चिपका लेते हैं। नाभि को रीढ़ की तरफ खींचते हैं और जब सांस छोड़ेंगे तो ढीला कर देंगे। हर बार श्वास लीजिए, नाभि को पीछे की तरफ उद्यान बंद कीजिए, खींचिए रीढ़ की तरफ। आपकी दृष्टि भ्रूमध्य पर रहे। ध्यान रहे आपकी दृष्टि भ्रूमध्य पर रहे।
जब आप उड्डयन बंद लगाएंगे तो मूल बंद मत लगाइए, सिर्फ उड्डयन बंद। सिर्फ नाभि खींचिए पीठ की रीढ़ की तरफ। 2 मिनट और इस अभ्यास को कीजिए। एकदम आराम आराम से कीजिए। सांस छोड़िए, पेट अंदर, नाभि पीछे, तानिए, खींचिए, आराम आराम से। सांस छोड़ते हुए पेट ढीला। 1 मिनट इस अभ्यास को और कीजिए। अब यह अभ्यास छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर रखिए। वहां एक दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए। दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ साथ शांति पाठ भी करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ। 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 ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। हम लोग चर्चा करेंगे मंत्र पे, जहां पर हमने छोड़ा था। परा, पश्यंती, मध्यमा और पैखरी, ये 4 प्रकार के नाद। इन चारों प्रकार के नाद में
जो सबसे प्रमुख बात है वो है मात्रिका। वो बेसिक वाइब्रेशन, वो बेसिक स्पंदन जिसको हम मात्रिका कहते हैं। मात्रिका शब्द मात्रा से नहीं, माता से बना है। ये कितनी मात्रा में है वो से मात्रिका नहीं बना है। माता जो जनती है, जो जन्मदात्री है, क्योंकि ये सृष्टि की जन्मदात्री है। इसी स्पंदन से, इसी वाइब्रेशन से सृष्टि का निर्माण होता है, इसीलिए इसको मातृका कहते हैं। तो मातृका धीरे धीरे स्पंदित होते होते वर्ण का रूप लेती है, और वर्ण से ही जो भी चीज दिखाई पड़ता है इस सृष्टि में वो बनता है। तो मातृका अक्षर या वर्ण ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा चैतन्य है, एक ऐसा कॉन्शियसनेस, द रूट ऑफ कॉन्शियसनेस है, द सीड ऑफ कॉन्शियसनेस है। चैतन्य बीज हमारे अंदर है जो पूरी सृष्टि का निर्माण करता है, जिस रूप में हम सृष्टि को देख पाते हैं। तो मातृका का अर्थ है माता का स्वरूप। जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो इसी माता की पहली मैनिफेस्टेशन है। तो जो वर्णमाला आप पढ़ते हो, अ आ इ यू क ख ग घ, ये सारी वर्णमाला, ये वास्तव में वाइब्रेशन की वो इकाइयां हैं, स्पंदन की वो इकाइयां हैं, जिससे न सिर्फ हमारे बोलचाल की भाषाएं निर्मित होती है, बल्कि इससे सृष्टि, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड निर्मित होता है। इसीलिए मातृका के साथ रहस्य जोड़ा जाता है कि हम इन अक्षरों को, इन वर्णों को मात्र व्याकरण या बोलचाल के लिए आवश्यक इकाई मान लेते हैं, पर ये इससे कहीं रहस्यमयी सृष्टि का निर्माण करता है। जो वर्णमालाएं आप जानते हैं, जो हिंदी में 36 वर्णमालाएं और संस्कृत में 50 वर्णमालाएं हैं, ये शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। ये कोई डेड सिंबल नहीं है कि कोई सिंबलिक कोई चीज बता दी जा रही है। नहीं, ये आप तंत्र के शास्त्रों को जब गूढ़ता से अध्ययन करेंगे तो क बीज, ख, ग, घ, सबकी पूजा है, सबके लिए देवी देवताएं हैं। ये जितने क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह अक्षत्र, ये सारे के सारे, इन सारे के सारे की उपासना परंपरा है, प्रणालियां है। सारे अक्षर बीज हैं, पूजे जाते हैं। सारे देवी शक्तियां हैं। और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्वर और व्यंजन। स्वर 16 है और हिंदी में 12 है। कुछ यूज में नहीं आता है संस्कृत के स्वर, तो धीरे धीरे हिंदी में उनको नहीं लिया गया। री, 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 ये सब लुप्त होता चला गया। बोलचाल में नहीं। जैसे हम लोग माँ काली को काली बोलते हैं, लेकिन ये काली शब्द है, काली, अड़ा 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 शब्द है, लेकिन वो बोलचाल में नहीं है। तो स्वर जो है, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह, रि री री ळ, ये स्वर जो है वो शक्ति का मूल प्रवाह है। सारे जितने भी दुनिया के स्पंद है यहीं से शुरू होते हैं। इस पर हमारे तंत्र शास्त्रों में लंबा लंबा व्याख्यान है। आकार,
आकार, ईकार, ईकार, उकार, लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, किताबें, मोटी मोटी किताबें हैं। इसको तंत्र शास्त्री घंटों घंटों पढ़ते हैं, समझते हैं, इनकी उपासना करते हैं। वो जो व्यंजन है, व्यंजन भी दो पार्ट में बांटा गया। एक स्पर्श वर्ग, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग से होता है, जो मुख में कहा अलग अलग जगहों पर जिह्वा को ले जाकर के स्पर्श करके वो शब्द बोलते हैं। जैसे ध्यान दो, क ख ग घ अंग, जीव एक ही जगह है। तालु के पीछे आपका जीव का मध्य भाग लगता है। च छ ज झ इय, एक ही जगह जीव का उपस्थिति, एक ही जगह पे। ट ठ ड ढ न, देखो जीव एक ही जगह पे टच कर रहा है, लेकिन अलग अलग ध्वनियां। इसीलिए संस्कृत एकमात्र ऐसा व्याकरण है जो हर प्रकार की आवाज को लिख सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। इसीलिए इतना इतना अल्फाबेट दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। दुनिया का कोई भी भाषा हर शब्द को लिख नहीं सकता है। संस्कृत हर शब्द को लिख सकता है, क्योंकि इसमें 50 वर्णमालाएं हैं। और यही नहीं, 51 52 भी है। आपको हैरानी होगी कि 51वां वर्ण जो है, 51th वर्ण जो है वो प्रकाश है, लाइट है। और 52 प्रवाह है, यानी कि लाइट का फ्लो, फ्लो ऑफ लाइट है। इसको भी हमने वर्ण माना है। लाइट और फ्लो ऑफ लाइट को भी हमने वर्ण माना है। वो 51वां और 52वां वर्ण है। इतना गहरा विज्ञान है हमारे संस्कृत में, हमारे तंत्र में। कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण है जिसको अंतस्थ कहा जाता है, जो प्रवाह के लिए और संयोजन के लिए काम में लाया जाता है। जैसे य र ल व। और हमारा पूरा शरीर इन्हीं वर्णों से बना है, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो स्पर्श व्यंजन हो, या अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध व्यंजन भी कहते हैं, वो आधे व्यंजन है। इसी से हमारा पूरा शरीर बनता है। और जब हम इसी वाइब्रेशनल बॉडी, साउंड बॉडी से जब एक खास आकृति बनाते हैं, कुछ खास व्यंजन और स्वर के संयोग से कुछ विशिष्ट प्रकार के, कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक बीज मंत्र तैयार करते हैं, जैसे ह्रिंग श्रिंग क्लिंग एंग सौह। तो ये हम कुछ विशिष्ट, इस सृष्टि के कुछ विशिष्ट देवी देवता, चाहे वो समृद्धि हो, पोषण हो, सौहार्द हो, प्रज्ञा हो, चेतना हो, इनको हम आकर्षित करने लगते हैं। इसीलिए इन सबको प्रणव कहा गया। ध्यान रखना, केवल ओम ही प्रणव नहीं है। तंत्र की अलग अलग परंपराओं में कहीं ह्रिंग भी प्रणव है, कहीं श्रिंग भी प्रणव है, कहीं क्लिंग भी प्रणव है, कहीं एंग भी प्रणव है, कहीं सौह भी प्रणव है। आपने यदि सुना होगा हादि विद्या, सादी विद्या, कादी विद्या। हादि सादी कादी में अलग अलग प्रणव है। ये तंत्र के वो गूढ़ विद्याएं हैं जिसमें हम इन वाइब्रेशंस को, इन कंपन को प्रयोग करके हम किसी चेतना की उच्च सत्ता को प्राप्त करते हैं।
या ब्रह्मांड किसी शक्ति को जागृत कर पाते हैं। अगर हम मंत्रों को डिवाइड करते हैं तो मंत्र बेसिकली चार प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मंत्र के स्रोत क्या है, क्या ये वैदिक मंत्र है, क्या ये तांत्रिक मंत्र है, क्या ये आगमिक मंत्र है, क्या ये पौराणिक मंत्र है, क्या ये नाम मंत्र है, क्या ये लोक या शाबर मंत्र है। इस तरह से हम मंत्रों को डिवाइड कर सकते हैं, मंत्रों को समझने के लिए इसको वर्गीकृत करते हैं। वैदिक मंत्र वो मंत्र होते हैं जो वेदों से प्राप्त है, तांत्रिक वो मंत्र है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनके स्रोत के आधार पे जब हम मंत्रों को डिवाइड करते हैं, कई बार मंत्रों का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो उसकी रचना के आधार पे करते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका बीज मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, मंत्र की माला क्या है, गायत्री क्या है, वो उसका छंद क्या है, अनुष्टुप है, गायत्री है, उसकी रचना कैसी है, क्या वो कवच के साथ है, कवच के बिना है, उसमें हृदय है, शिरो मंत्र है, अष्टाक्षरी है, पंचाक्षरी है, दशाक्षरी है। उसकी रचना के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं, कई बार हम कुछ कुछ मंत्रों को जप के आधार पे, उसका जप कैसे हो, सभी मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण नहीं होता है, कुछ मंत्र को मन से बोला जाता है और कुछ मंत्र को आपको वर्बली ही बोलना होता है, उसको मंत्र मन मन में नहीं बोलना होता है। तो उस हिसाब से भी आप वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो वाचिक है, उपांशु है, मानसिक है, अजपा है। और सबसे अंतिम जो वर्गीकरण का जो हिसाब है जिससे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, वो प्रयोजन के आधार पे। क्या है प्रयोजन? क्या आप मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, या देवी देवता के साक्षात्कार के लिए, उन उनका उन उनको कोई वरदान मांगने के लिए, शांति के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, रक्षा के लिए, आराधना के लिए, भक्ति के लिए, संस्कार के लिए, कोई भी आपकी कामना है उसकी पूर्ति के लिए, किसके लिए चाहते हैं, प्रयोजन के आधार पे भी मंत्रों का डिवीजन होता है। मंत्रों को 7 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक और विनियोग। याद रखना, ये 7 पार्ट होते हैं मंत्र के। मैं उस दिन विनियोग के बारे में बता रहा था। विनियोग कहते हैं संकल्प को। जब आप प्रयोजन रखते हैं कि इस मंत्र का क्या प्रयोग करने वाले हैं, क्या प्रयोजन है, जब विनियोग करते हैं तो विनियोग में उसका उद्देश्य, उसका संकल्प, उसका रिजोल्यूशन छिपा रहता है। विनियोग में ये रहता है कि ये मंत्र किस प्रकार का है, इसके ऋषि क्या है, इसका छंद क्या है, इसका देवता क्या है, इसका बीज क्या है, इसका शक्ति क्या है, ये सब का सब विनियोग में होता है। विनियोग एक प्रकार से मंत्र के बारे में पूरी जानकारी है। और विनियोग जब हम करते हैं तो हाथ में जल पुष्प लेकर के मन में संकल्प करके विनियोग करते हैं। विनियोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी मंत्रों को बिना विनियोग के नहीं की जाती है। और खासकर जब आप अनुष्ठान करते हैं, जैसे नवरात्रि इत्यादि करते हैं, तो आपको विनियोग करना ही चाहिए। अब ऋषि क्या होता है? ऋषि जिसने मंत्र को दर्शन किया है। मैंने पहले भी बताया था कि मंत्र को कोई लिख नहीं सकता, मंत्र का कोई रचयिता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके कुछ मंत्र अपने मन से बना दे या कोई ऋषि बना दे। आज तक कोई इस पृथ्वी पर माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने मंत्र बनाया हो। मंत्र बनाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मंत्र सिर्फ मां शक्ति, मातृका शक्ति उत्पन्न करती है। मां भगवती ही मंत्र शक्ति को उत्पन्न करती है, मंत्र और कोई नहीं बना सकता है। तो जिस ऋषि ने उस मातृका शक्ति का दर्शन किया है, उस स्रोत चेतना का दर्शन किया है, उसको मंत्र दृष्टा कहते हैं। और उस ऋषि का नाम उस विनियोग में लिया जाता है जिसने मंत्र का दर्शन पहली बार किया है। अलग अलग मंत्रों के आप विनियोग में देखेंगे, उसमें ऋषि का नाम लिखा होता है। अच्छा, उसकी रचना कैसी हुई, उसका छंद कैसा है ना? 12 मात्रा में है, 16 मात्रा में, अष्ट मात्रा में है, छंद मुक्त है, छंद सहित है।
ये जो उसकी लयात्मक रचना है, उससे उस जप की गति, जप का राग तय होता है। आप जब किसी मंत्र को राग में, किसी जप में डालते हो, किसी खास आवाज में गाते हो, तो उसकी लय, उसकी लयात्मकता जो है, वो उसका छंद तय करता है। उसका छंद क्या है? छंद से तय होता है कि वो किस प्रकार से गाया जाए। अच्छा, हर एक मंत्र के देवता होते हैं जो उसके अंदर में उपास्य हैं, जिनकी उपासना हो रही है, जो आपका लक्ष्य है, जहां पे आपका फोकस होना चाहिए, जिसका रूप आप ख्याल करते हैं। हर मंत्र को किसी रूप का ख्याल करके हम करते हैं। उस रूप को देवता कहते हैं। जिस रूप का ख्याल करके आप मंत्र करते हैं, वो रूप उस मंत्र का देवता होता है। तो देवता का प्रकटीकरण उस कंपन, उस व्यंजन, उस वाइब्रेशन रूपी मंत्र में हो रहा है। देवता कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वो मंत्र ही है। देवता को ही मंत्र कहते हैं, मंत्र को ही देवता कहते हैं, इसलिए कि मंत्र उस देवता का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन है। मंत्र उस देवता का मैनिफेस्टेशन है। चौथा अंग है बीज। बीज जो है कि अपने मंत्र का सार तत्व होता है, एसेंस होता है। वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो किसी भी मंत्र का सार होता है, बीज होता है। बीज से ही मंत्र बनता है। जैसे एक सीड से पूरे वृक्ष बन जाती है, उसी तरह से पूरा मंत्र एक बीज से बन जाता है। वो उसका सार होता है। मंत्र में जो ऊर्जा सक्रिय होती है, जो मंत्र करने से जो ऊर्जा बाहर निकलती है, उसका जो फल प्रदान होता है आपको, उससे जो आपकी ऑरा में, आपकी चेतना में, आपके प्राण शक्ति में जो उसका असर होता है, उसका जो अंतःकरण में और उसका बाह्य आकाश में, ब्रह्मांड में जो उसका तरंग फैलता है, उससे जो आपकी कामना की पूर्ति होती है, उसकी पीछे की शक्ति शक्ति कहलाती है। तो ये मंत्र की सक्रिय ऊर्जा है जो आपकी कामना की पूर्ति करती है। और छठा पाठ है कीलक। हर एक मंत्र को सुरक्षा के हिसाब से कीलित किया जाता है, किया गया है। दुनिया में ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो कीलित ना हो। वो लॉक्ड है। उसमें गुह्य बंधन, एक छिपा हुआ रहस्यमय बंधन से हर एक मंत्र बंधा हुआ है। वरना क्या होता कि इन मंत्रों का गलत उपयोग हो सकता था। इसीलिए इन मंत्रों में कीलक लगा होता है। इसीलिए मंत्र आप चाहे किसी किताब से पढ़ ले, यूट्यूब में देख के सीख ले, या वहां से सुन ले, आप कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते जब तक कि आपको उसका कीलक नहीं मिलता है। आप हजार लाख बार मंत्र जप लें, लेकिन जब तक कीलक नहीं है, वो समाधान नहीं होगा। और कीलक ये सिर्फ आपको आपका गुरु बता सकता है, अगर गुरु सच्चा है तो। गुरु अगर मंत्रेश है, गुरु अगर मंत्रज्ञ है, तो आपको कीलक बता देगा। क्योंकि गुरु पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपका शिष्य किसी शक्ति वरदान पा करके गलत काम करता है, प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, तो इसका दोष गुरु पे जाता है। इसका प्रायश्चित गुरु को करना पड़ता है। इसका जो दंड मिलता है वो गुरु को मिलता है। इसलिए जो सच्चा गुरु है, वो बड़ा सहज, बड़ा सतर्क रहता है। कीलक मारने से पहले, कीलक बताने से पहले वो 100 बार सोचता है कि मैं आज जिसको कीलक बता रहा हूं, कहीं वो मंत्रों का दुरुपयोग तो नहीं करेगा, कहीं अपने सिद्धियों से प्रकृति को, नियमों को तोड़ेगा तो नहीं। इसलिए गुरु कीलक के भेद को छिपा लेते हैं। कहीं कहीं किसी किसी कीलक को किसी किसी किताब में अगर आपको मिल भी जाता है, तो भी कीलक के
संपुट को छुपा ही लिया गया है, ये किसी भी किताब में नहीं है। जैसे आप दुर्गा सप्तशती में अर्गला के बाद कीलक देखते होंगे, वो सप्तशती का कीलक है, लेकिन उस कीलक में संपुट छुपा दिया गया है, वो कीलक पूर्ण नहीं है। कीलक दिया तो है, अर्गला कीलक कवच तीनों दिया हुआ है, लेकिन कीलक में संपुट नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने यह कीलक की परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा में ही गोपनीय रखा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं मंत्र के 7 अंग हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक और विनियोग। इस सातों को ठीक ठीक जान लेने से आप मंत्र को बहुत शक्तिशाली और अपने कामना पूर्ति का मार्ग बना सकते हैं। मैंने बताया मंत्र और देवता एक ही चीज है। देवता का रूप काल्पनिक है और मंत्र उसका यथार्थ रूप है। देवता को आपने मूर्तियों में जो देखा है, जो मूर्तियां, जो फोटो, जो तस्वीरें अब तक आपने देखी है, वो काल्पनिक है। वो किसी चित्रकार की कवि कल्पना है, उचित भी है, कुछ तो कल्पनाएं होनी भी चाहिए, लेकिन अगर उसका यथार्थ रूप अगर हम अनुभव कर सकते हैं तो मंत्र में कर सकते हैं, मंत्र के कंपन में कर सकते हैं, मंत्र की ध्वनि में कर सकते हैं, मंत्र के मात्रका में कर सकते हैं। तो देवता वो फोटो नहीं है जो आप अपने पूजा घर में लगाए हुए हैं, वो मूर्तियां नहीं है, वो मंत्र है जो आप उनके सामने जपते हैं। वो कंपन है, वो वाइब्रेशन है ना। तो देवता मंत्र है, ये बात ध्यान रखना। ध्वनि उस देवता का शरीर है। जो मंत्र की ध्वनि है, मंत्र में छिपी हुई जो मात्रिका है, वही देवता का स्वर शरीर है। कोई भी देवता मात्रिका के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से प्रकट होता है आपके सामने। बाकी जो मूर्ति आप अपने घर में रखते हो, मंदिरों में, वो तो एक प्रतीकात्मक रूप है, वो तो एक प्रतीक है, बस एक सिंबॉलिक रूप में है। उस सिंबल के भी अपने मीनिंग है, पर देवता वैसा नहीं है जैसा मूर्ति आप देखते हो। देवता वैसा है जैसा मंत्र है, लेकिन मंत्र तो ध्वनि है। आप कहोगे ये तो दिखाई नहीं पड़ता है, ये तो केवल सुनाई पड़ सकता है। जब सुनने के क्रम में आप वैखरी, मध्यमा और आप पश्चंती में चले जाओगे तो वो दिखने भी लगेगा। जब मंत्र पश्चंती हो जाता है तो देवता दिखने भी लगते हैं, और परा में तो देवता के साथ एकदम सायुज्य सामीप्य हो जाता है। तो देवता उसी मंत्र का रूप है। देवता वो ध्वनि है जो मंत्र में है। यंत्र उसी का एक रेखा संरचना करते हैं, और ध्यान में हम एक मानसिक मंडल तैयार करते हैं, जिससे कि देवता का साक्षात्कार हो सके पश्यंती नाद द्वारा। हर देवता की जब हम मंत्र करते हैं तो देवता के गुण हमारे अंदर विराजमान होते हैं। जैसे शिव संहारक हैं, किसका संहार करते हैं? आपके अंदर के अविद्या का, आपके अंदर के विकार का, आपके अंदर के विष का। इसीलिए वो विषधर सांप को अपने ऊपर लपेटे होते, ये सिंबॉलिक है। शिव मंत्र करते हैं तो आपका अंतर्मन शुद्ध होता है, शांत होते हैं। वही विष्णु मंत्र, विष्णु जो है लालन पालन पोषण के रूप में पूजे जाते हैं। तो जब आप विष्णु मंत्र करते हैं तो आप में संरक्षण, प्रोटेक्शन, संतुलन, बैलेंस,
और शरणागत का भाव आता है। गायत्री मंत्र जहां प्रज्ञा, विजडम का प्रतीक है, जब आप गायत्री मंत्र करते हैं तो आपके भीतर में प्रज्ञा उत्पन्न होती है, आपका विवेक, डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होता है। वहीं देवी मंत्र करने से शक्ति, साहस, करुणा और तेज की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि देवताओं का किस प्रकार से मंत्र से सह संबंध है। सभी मंत्र एक जैसा नहीं है, कुछ तो सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है, कोई कभी भी कर सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप जब भी जो भी कर सकते, कोई इसमें किसी पात्रता या दीक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जो दीक्षित किए जाते हैं, जैसे गायत्री मंत्र दीक्षित मंत्र है, उसे दीक्षित किया जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो दीक्षा या पात्रता के आधार पर मिलती है। मूल रूप से जितनी भी देवी मंत्र है, जितने भी भगवती के मंत्र हैं, ध्यान रखना, मोस्टली वो दीक्षा और पात्रता के आधार पे ही दिए जाते हैं, मोस्टली। पर कुछ ऐसे मंत्र हैं जो सामान्य रूप से प्रचलित है। अब जैसे नमः शिवाय कोई भी कर सकता है, ओम नमः शिवाय जाप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सार्वजनिक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसमें हम आगे बीज लगाते हैं, पीछे बीज लगाते हैं। अब यही त्र्यंबक मंत्र के आगे अगर पहले और बाद में होंग जुंग सा ये सब आप लगा दें तो ये संपुट कहलाता है। और संपुट मंत्र में बहुत सारे नियम जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप संपुट मंत्र कभी भी कैसे भी पढ़ लें। जब आप आगे और पीछे बीज मंत्रों को जोड़ते हैं तो उसमें नियम जुड़ जाते हैं। तो वो आपको नियम अपने टीचर से सीखना चाहिए। जबकि नियम है कि क्या उसमें किस प्रकार से, किस राग से, कितना काउंटिंग। लेकिन हाँ, जो कॉमन बात है कि श्रद्धा होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपके अंदर प्योरनेस होना चाहिए, सुचिता होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। और जिस परंपरा से आपने ये दीक्षा लिया है उस परंपरा के गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। ये गुरु लोग इन मंत्रों को आदिकाल से, हजारों साल से हमारे लिए बचा के लाए हैं। एक गुरु दूसरे गुरु में, अपने शिष्य में ट्रांसफर करता है और ये परंपरा हजारों साल से चलती आई है। इस अमूल्य धन को इन गुरुओं ने जिंदा करके रखा है, बचा के रखा है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखा है। हमें इन गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और हम मानते हैं इसमें बहुत सारे गुरु ऐसे आज के डेट में है जो छद्म, धोखेबाज और सभी प्रकार के पाखंड से युक्त हैं। ऐसे दोगले पाखंडी गुरुओं को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए और उसका तिरस्कार करना चाहिए। हमें कोई विश्वसनीय परंपरा, जो परंपरागत है, आजकल एक ट्रेंड चला है बिना परंपरा के, कोई भी गुरु कुछ पढ़ लिख करके इधर उधर से वो गुरु बन जाते हैं, वो परंपरा में नहीं होते। ऐसा नहीं कि वो किसी गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। जो परंपरागत गुरु नहीं होते हैं उसमें आप मान के चलिए कि 95% ये गुरु आपको धोखे में डालने वाले हैं। 95% अपरंपरावादी गुरु आपको धोखे में डालने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे परंपरावादी गुरु अच्छे हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सारे परंपरावादी गुरु अच्छे हैं।
उसकी विश्वसनीयता की आपको पहचान करनी चाहिए। तुरंत किसी को गुरु मत मान लीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, जांचिए, परखिए, देखिए, कुछ दिन सुनिए, अपने तरह से परीक्षण कीजिए। नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि एक गुरु कर लिया तो बस उसको पालन करना ही है। गुरु की मृत्यु हो गई, अब गुरु की याद में दिन बिता रहे हैं। गुरु हमेशा जीवित होना चाहिए। मृत गुरु का कोई वैल्यू नहीं है हमारे शास्त्रों में। वो आदर के पात्र है, लेकिन आपको जीवित गुरु ही चाहिए। आप पुराने जो शरीर छोड़ गए गुरु, उनका खूब सम्मान कीजिए, खूब आदर कीजिए, खूब श्रद्धा कीजिए, लेकिन आप निगुरे मत रहिए। आप जीवित गुरु कीजिए। और ये भी बात है कि गुरु स्वयं शिष्य को चुनते हैं। शिष्यों की कहां ये क्षमता कि गुरु को जान ले, पहचान ले। गुरु की परीक्षण करने की क्षमता वैसे भी शिष्यों में नहीं है। आप तो बस प्रार्थना कीजिए कि आपको सच्चा गुरु मिल जाए। आपके पास प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं है। आप गुरु का परीक्षण कैसे करोगे? एक धूर्त गुरु भी बहुत चालाक होते हैं। वो अपनी धूर्तता से आपको पछाड़ देंगे, आपको मूर्ख बना लेंगे। आप कैसे पहचानोगे? वो इसी कार्य में धूर्त है, वो लोगों को फुसलाने में धूर्त है। आप कैसे पहचानोगे? आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो। आपकी खोज का जो तौर तरीका है वो विश्वसनीय होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु के पास कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने शिष्य हैं, कितना भौकाल मचाए हुए हैं गुरु, कितने चमत्कारी हैं, ऐसे गुरु पहचान नहीं होती। भौकाली गुरु जो है वो ज्यादातर धूर्त ही होते हैं। तो आपको भगवती से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आपको सच्चा गुरु मिले, परंपरागत गुरु मिले। और जब आप मंत्र लेते हैं तो आपके अंदर बदलाव होने चाहिए। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो या तो आप मंत्र को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वरना आप गुरु को बदल लें। बदल सकते हैं गुरु। सबसे महान गुरु दत्तात्रेय ने 21 गुरु किए। ऐसा नहीं है एक गुरु कर लिए तो आप बदल नहीं सकते। जब आपके अंदर बदलाव ही नहीं हो रहा है, जब आपके अंदर परिवर्तन ही नहीं है, आप जस के तस बने हुए हैं, आप खूब मन से कर रहे हैं साधना लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पहले तो आप तन मन सब कुछ लगा करके साधना कीजिए, मंत्र कीजिए, परिवर्तन होगा। मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, आपने पूरे मनो प्राण लगा दिए, कुछ नहीं हुआ, तो आपको अपनी परंपरा बदल लेनी चाहिए। आपको गुरु बदल लेना चाहिए। तो गुरु दीक्षा करते हैं। दीक्षा में वो किसी को अधिकारी बनाते हैं मंत्र का, कि वो मंत्र को जाप कर सके। मंत्र को पूरे प्रार्थना के साथ, पूरे भाव के साथ शिष्य में आरोपित करते हैं, उसको दिशा देते हैं, साधक को परंपरा से जोड़ते हैं, और उसके बाद उसके संरक्षण का ख्याल करते हैं, उसके साधना का संरक्षण करते हैं। गुरु कठोर हो सकता है, कठिन हो सकता है। वो जहां जैसे एक कुम्हार घड़े को अंदर से हाथ भी देता है, ऊपर से उसकी पिटाई भी करता है। इसलिए कई लोग नाराज होते हैं, गुरुजी आप तो अपने सत्संग में छील लेते हैं हमें, हम प्रश्न पूछने से बचते हैं। गुरुजी, अब लोग पूछते हैं, गुरुजी आपसे प्रश्न पूछने में बचते हैं क्यों भाई? आप छील लेते हो, आप रगड़ देते हो। गुरु प्यार करता है बच्चों। ये जो ऊपर की थपकी है ना, वो आपको मजबूत बनाता है। अंदर एक हाथ सहारा देने के लिए होता है, जो भीतर से सहारा देते हैं। जब गुरु नाराज होते हैं, जब गुरु छीलते हैं आपको, तो आपकी गंदगी को उतारते हैं, आपके विष को उतारते हैं। आपकी गंदगी को उतारते हैं, आपके विष को उतारते हैं। आपके विष को उतारते हैं, आपके गंदगी को उतारते हैं, आपके गंदगी को उतारते हैं, आपके विष को उतारते हैं, आपके गंदगी 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 को उतारते हैं, आपके गं
पर चलिए, जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला है, जिसको गुरु दीक्षा नहीं मिला है, वो ओम मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, वो त्र्यंबक मंत्र का जाप करें, या कोई भी सार्वभौमिक शांति मंत्र का जाप कर सकते हैं। अस्तु मा सद्गमय जैसे मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नाम संकीर्तन कर सकते हैं, नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भगवान देवताओं का नाम है उसका जाप कर सकते हैं। तो गुरु आपको बताएगा कि ये मंत्र वाचिक है, उपांशु है, मानसिक है, अजपा कैसे करें। तो ये आपको सीखने के साथ कि हाँ, इसको स्पष्ट उच्चारण करना है, या केवल श्वास के साथ बोलना है, केवल होठ हिलना है, जिह्वा हिलाना है, या मन मन में बोलना है, ये आपको गुरु के आधार पे गुरु तय करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, है ना, और आप जो है दिया जला करके बैठे। ये दो चीज आप जरूर ख्याल करें। अगर आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ये 8 चीज, इसके 8 चरण हमेशा ख्याल रखें। आपका स्थिर आसन, आप अपने श्वास को स्थिर करें, सहज करें, गहरा करें थोड़ा। जप में, सुमिरन में बैठने से पहले श्वास को आप बैलेंस करें, अपने इष्ट, अपने गुरु का स्मरण करें, जो जिस नाम का माला है उस नाम, उस देवता, उस धनी, उस मुकाम को याद करें, संकल्पों को याद करें, ने किस उद्देश्य से संकल्प ये साधना कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को मन मन में दोहराएं, मन में घोषणा करें, नोटिस करें, विनियोग करें, न्यास करें। यदि आपके परंपरा में विनियोग और न्यास है, गुरु ने बताया है, तो उसका विनियोग और न्यास करें। मंत्र का पूरा पूरा ठीक ठीक उच्चारण के साथ, या जो मन में करना है, जैसे भी करना है उसको ठीक ठीक, जो प्रमुख साधना बताई गई है नाम और रूप के साथ करें उसको। सुमिरन के बाद, जप के बाद आप थोड़ा मौन रखें। ये नहीं कि बस सुमिरन किए चिल्लाना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए, घर में झगड़े लड़ाई। उस सुमिरन का असर होने दीजिए आपके शरीर पे। सुमिरन के बाद मौन, मौन रहिए, 10 मिनट 15 मिनट आप मौन रहिए। साधना का समापन समर्पण के साथ कीजिए। कई बार तो मैं कहता हूं कि सुमिरन जब से पहले आप लोग प्रार्थना कर लीजिए, दो दो आंसू के धार बहा लीजिए। जब आप गुरु को याद करते हुए, इष्ट को याद करते हुए प्रार्थना गुनगुनाते हैं, मर के आर्त भाव से गुरु को याद करते हैं और सुमिरन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका जप सफल होता है। जो विरह, आप वेदना अपने भीतर उत्पन्न करते हैं, वो आपके जप की एकाग्रता में काम आता है। तड़पत रही बेहाल दरस बिन मन नहीं माने, कासे कहूं विथाए दर्द मेरा कोऊ न जाने। ऐसे आर्त भरे, दर्द भरे आवाज से आप गुनगुनाए प्रार्थना, आंसू बहाले, और उसके बाद यदि आप मंत्र और जप करते हैं, तो जो समर्पण आप, जो भावना जप के समय में महसूस करेंगे, वो अद्वितीय होगा, और उसके गहरे असर आपके मनस चेतना पर पड़ेगा। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि मंत्र एक सिस्टम है। ये पूरा प्रोसेस इतना सिस्टमेटिक है कि इसके लिए अनुष्ठान बनाए गए, पुरस्चरण बनाए गए, पूजन विधि कर्मकांड बनाए गए। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कैसे भी कर लो। इसके पहले ये, इसके बाद ये, दिया दाई तरफ जलनी चाहिए, धुआं बाई तरफ होनी चाहिए, कलश स्थापना दाई तरफ होनी चाहिए। ये सारा गणित है। कितनी दूरी पर क्या, कैसे, आम का पत्ता होगा तो केले का पत्ता होगा, तो ये होगा वो होगा। ये सारा एक गणित है, एक मैथमेटिक्स है। हर चीज का एक्सेस, जैसे तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। जैसे आपका कार है, कार एक सिस्टम है ना, उसमें मोटर लगे हुए हैं, कई प्रकार की उसमें चीजें पड़ी हुई है ना, उस हिसाब से जो है आपका कार चलता है, मशीनें चलती है। तो ये एक मशीन है, एक सिस्टम, एक तंत्र है। तंत्र मतलब सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम है इसका।
आप आचमन करते हैं, शुद्धि करते हैं, आसन स्थापन करते हैं, संकल्प करते हैं, विनियोग करते हैं, आवाहन करते हैं, होम करते हैं, विसर्जन करते हैं। सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है इसका। जब आप उस सिस्टमेटिक प्रोसेस को पूरा करते हैं तो उसको अनुष्ठान कहते हैं। आप साधारण पूजा पाठ करते हैं घर में, जो विग्रह है, जो आपके देवी देवता आपकी पूजा घर में है, उसमें दो प्रकार से पूजन मैंने कई बार आप लोग को सिखाया है। एक होता है पंचोपचार, एक होता है षोडशोपचार। पंचोपचार में आप गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य से आप पूजा करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। षोडशोपचार में 16 बातें होती है, 16 चीजें, 16 उपचार होते हैं। गंध पुष्प के अलावे और भी चीजें होती है। आचमनम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कई प्रकार से आप समर्पित करते हैं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, पूगी फलानी समर्पयामि, है ना। बहुत सारी चीजें आप समर्पित करते हैं, तो षोडशोपचार कहते हैं उसको। जब आप पुरुष चरण करते हैं तो किसी मंत्र की विधि पूर्वक एकदम उसका प्रॉपर संख्या गिन गिन करके, एक एक माला गिन गिन करके, उसका नियत काल भी नियत होता है, सुबह दोपहर शाम कब करना है, रात्रि में करना है। पूरे अनुशासन के साथ, पूरे अनुष्ठान के नियमों के साथ आप जब वो करते हैं तो उसको पुरुष चरण कहते हैं। ये इतना सिस्टमेटिक है। तो कर्मकांड के गूढ़ अर्थ को समझिए। लोग आजकल कर्मकांड को फालतू मान लेते हैं और कर्मकांड की आलोचना करते फिरते हैं। कर्मकांड में हर अंग, कर्मकांड में किया गया हर एक्शन मनोवैज्ञानिक और बहुत साइंटिफिक है। चाहे वो आचमन हो, चाहे वो शुद्धि हो, चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो न्यास हो, चाहे वो जप हो, चाहे होम हो। कर्मकांड के किसी भी रूप का एक विशिष्ट और वैज्ञानिक विधि है, जो हमारे मन पे, शरीर पर ही नहीं, वातावरण पे, प्रकृति पे, आपकी पूरे सिस्टम पे। मैंने अनेकानेक, मैंने खुद ने रिसर्च किया है। हवन पर मेरे बड़े बड़े प्रयोग हुए। मैंने हवन के प्रयोग में देखा कि पौधों में क्या इफेक्ट होता है। 100 किलोमीटर के रेंज में लोगों के अंदर जो है हिंसा की प्रवृत्ति कम हो गई, घरेलू हिंसाएं कम हो गई। पुलिस ऑफिस में जाकर के हमने रिपोर्ट्स लिए कि घरेलू हिंसाओं में कमी हो गई। आपके मन पे आपके ब्लड टेस्ट, कई प्रकार के ब्लड टेस्ट से मैंने प्रोसेस से गुजारा पुजारियों को और जो लोग हवन कर रहे थे उनको। 132 पैरामीटर्स पे मैंने प्रयोग किया है हवन के। ना सिर्फ पौधे, पैथोजेंस जो हमारे वातावरण में जो कीटाणु विषाणु जीवाणु वायरस बैक्टीरियाज, और ये जब कोविड चल रहा था तो उस वक्त मैं कोरिया में था। साउथ कोरिया की जिस सिटी में मैंने ये प्रयोग किया था, उस सिटी में आज तक एक आदमी को भी कोविड नहीं हुआ। उसका अवार्ड मुझे मिला। और मुझे भारत सरकार ने बुलाया। हरियाणा में मैंने 500 कुंड का महायज्ञ किया था, उस समय कोविड जा रहा था और भारी प्रयोग हुआ था उस पर। बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े शंकराचार्य आए थे वहां, और लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट था वो। और हमने प्रूव किया कि हवन करने से कैसे विषाणु जीवाणु आसपास के 100 किलोमीटर के इलाके से खत्म हो जाते हैं। कैसे आपके अंदर में क्रोध विकार हिंसा दूर होते हैं, आपके ब्लड केमिकल्स में कैसे चेंजेस आते हैं। चाहे आप हवन में बैठो या ना बैठो, बैठने वाले का तो बहुत कल्याण है, और पूजा करने कराने वाले को और भी कल्याण है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये कोई काल्पनिक, कोई हाइपोथेसिस नहीं है आज की डेट में। सब प्रूव्ड साइंस। ना मानने वालों के लिए कोई बात नहीं, कुछ भी मत मानो आप। लेकिन अगर आप जरा भी वैज्ञानिक हो तो कर्मकांड आज के दिन में क्वेश्चनड नहीं है। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। मैंने आपको नवरात्रि के समय में अक्सर मैं न्यास के बारे में बताता हूं कि ऋषि अग्निन्यास कैसे करते हैं, करण न्यास क्या होता है, अंगन न्यास क्या होता है, हृदयान्यास क्या होता है, मातृका न्यास, महान्यास, ये सारे न्यास। इसमें हम देवी देवताओं को अपने शरीर पर स्थापित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। अपने शरीर को
देवमय मानते हैं। देवता ही देवता की पूजा कर सकते हैं, देव ही देवता की पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इस शरीर को देवता बनाना पड़ता है। ये बाह्य से एक आंतरिक यात्रा है। शरीर एवं मंत्र का एक जीवंत संबंध है, न्यास। तो इसीलिए जब से पूर्व हम लोग न्यास करते हैं, न्यास का एक रोल है। विनियोग जैसे मैंने बताया, विनियोग में सातों पाठ लिखित होता है। हर विनियोग में, हर मंत्र का विनियोग होता है। और विनियोग में मंत्र का ऋषि कौन है, छंद क्या है, देवता क्या है, बीज क्या है, शक्ति क्या है, कीलक क्या है, और उसका प्रयोजन क्या है, ये सब विनियोग में लिखा होता है। हम लोग हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर विनियोग करते हैं। ये एक घोषणा करते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, हे देवता, हे ऋषि सुनो। तो ये एक्नॉलेजमेंट जब आप ब्रह्मांड को, आप प्रकृति को, आप कॉस्मोस को दे रहे होते हैं, तो एक अंतरंग संबंध पैदा होता है। और देवता मानसिक रूप से आपके भीतर स्थापित होते हैं। मंत्र की, यंत्र और तंत्र की आपस में एक त्रिपुटी है। तंत्र कहते हैं एक समग्र, एक होल सिस्टम को। जब मंत्र करते हैं तो आप चारों ओर यंत्र क्रिएट करते हैं। आपकी जो ऊर्जाएं हैं, वो बिंदु, त्रिकोण, वृत्त, यानी डॉट हो, चाहे ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल्स हो, स्क्वायर्स हो, सर्कल्स हो, इस रूप में आपकी एनर्जी मूव करती है। और हर मंत्र की ऊर्जा शक्ति एक खास सर्किट को लिए हुए होती है। ये सर्किट ही यंत्र है। और यंत्र जब शक्तिशाली होने लगता है तो मंडल के रूप में, थ्री डायमेंशनली फॉर्म होने लगता है। आपकी शरीर के चारों ओर मंडल क्रिएट होने लगते हैं। वो सिद्धि कहलाती है। जब यंत्र मंडल बन जाता है तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो ध्वनि से देवता का प्रकाट्य होता है। देवता आपके अंदर रेखा रूप में जो एनर्जी के मूवमेंट्स हैं, उसमें सक्रिय होता है। और लगातार अनुष्ठान पुरस्चरण करने से वो मंडल बनता चला जाता है। आप एक कवच में, एक मंडल में आप सुरक्षित हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। यही तंत्र है। इसी सिस्टम को तंत्र कहते हैं। ये जो यंत्र है, उसको आप ऐसे मत लो कि कुछ लोग ने मिलकर कुछ ड्राइंग कर दिया, फूल वूल बना दिया बैठ करके। ये फूल वूल नहीं बना। ये यंत्र बहुत बहुत वैज्ञानिक है। इसकी एक एक रेखा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बहुत मापी हुई है। आप यंत्र बनाने में मिस्टेक करेंगे तो पूरा मिस्टेकन हो जाएगा। इसीलिए यंत्र, स्टार्टिंग में हम लोग यंत्र को ड्रॉ करके या यंत्र सामने रख के उपासना नहीं करते, खुद में क्रिएट करते हैं। जो हमारी परंपरा, हम लोग श्री विद्या परंपरा से आते हैं, श्री कुल माहेश्वरी परंपरा के हम लोग साधक हैं। हम लोग यंत्र बाहर बनाते ही नहीं, यंत्र सामने रख के पूजा नहीं करते, यंत्र स्वयं में बनाते हैं। हम लोग अपने चक्रों पर यंत्र बनाते हैं। और मेरे श्री विद्या के साधक उसको अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उस यंत्र को अपने भीतर देख लेते हैं। तो मैं श्री विद्या जब आपको बताऊंगा तब मैं विशेष रूप से बताऊंगा, या बताता भी रहा हूं कि भुपुर क्या होता है। कई प्रकार के कमल दल है, अष्ट कमल दल है ना, अस्टार जिसको हम लोग कहते हैं, चौदस, द्वादशार, अंतरदशार, बहिर्दशार, ये कई प्रकार के कमल हम आपको श्री विद्या में बताते सिखाते हैं। कई प्रकार के वृत्त होते हैं, कई प्रकार का त्रिकोण होता है, अधोमुख होता है, कुछ ऊर्ध्वमुख होता है। ये सारी चीजें आपको मैं विस्तार से नवरात्रि के दिनों में सिखाता बताता हूं। श्री विद्या जब पढ़ाता हूं तो मैं आपको यंत्र को, ये अपने आप में विशाल वैज्ञानिक विषय है, इसमें खूब मैथमेटिक्स है, बहुत सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के आयाम हैं। तो हम अब चलते चलते कुछ बातें कर ले कि मंत्र का जो प्रभाव है वो आपके साइकोफिजिकल बॉडी पे पड़ता है। जो साइको फिजियोलॉजिकल बॉडी है,
उसमें निश्चित रूप से इसके प्रभाव देखे जाने गए हैं। रोगों से मुक्ति के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। साधना के लिए भी ये प्रयोग आपकी पर्सनालिटी, आपके मन, आपके चरित्र, आपके संस्कार, आपके आचार विचार व्यवहार में भी ये परिवर्तन करते हैं। ठीक है। और मंत्र का प्रभाव बहुत सूक्ष्म रूप से आपकी आयु पे, आपकी शांति पे, विद्या पे, समृद्धि पे, इत्यादि चीजों पे पड़ता है। मंत्र से सिद्धि संभव है। हर प्रकार की मनोकामनाएं मंत्र से पूर्ण हो सकती है। अभी कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। लेकिन हाँ, आपको नियमों का अनुपालन करना होगा, आपको अनुशासित होना होगा। अगर मंत्र अनुशासन में नहीं है तो मंत्र का असर नहीं होगा। मंत्र का मतलब ही है अनुशासन, क्योंकि मंत्र तंत्र है, तांत्रिक है, सिस्टमेटिक है। उस सिस्टम को तोड़ेंगे तो फल नहीं आएगा। तो मन की गंभीरता, वाणी की मर्यादा, ये सब होनी चाहिए। जब आप कुछ खास प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपके आचार विचार में भी बहुत सारे यम नियम आ जाते हैं। सत्य है, संतोष है, अपरिग्रह है, शौच है, ये सब नियम जुड़ने लगते हैं। और कई प्रकार की बाधाएं भी होती है। ये हम देखेंगे जब हम बाधाओं को जानेंगे कि क्या क्या बाधाएं होती है। तो हम ये इससे कहना आप लोग को चाहेंगे कि बाधाओं को दूर करने के लिए आप नाना प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, गुरु से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र में बाधाएं, अगर आप अनुशासन की एक कड़ी को भी छोड़ेंगे तो बाधाएं होंगी। तो हम बाधाओं पर पहले भी आपको समझाते रहे हैं, आगे आने वाले सत्र में भी आपको हम बाधाओं के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले हम उस भाव को समझें जिस भाव से आज के गृहस्थ जीवन में, आधुनिक जीवन में, संसार में रहते हुए आप मंत्रों को ठीक ठीक कर सके। कल हम लोग समझेंगे कि वो कौन से भाव भक्ति है और भाव भक्ति को हम किस प्रकार से अपने अंदर में निर्मित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर में सुदृढ़ रूप से एक वो सिस्टम, मंत्र तंत्र यंत्र का जो सिस्टम है वो डेवलप हो सके, हमारे अंदर भक्ति भाव डेवलप हो सकते। भक्ति के बिना मंत्र साधना मायने नहीं रखती। आपको भक्ति भाव भी समझना होगा। कुछ लोगों को जिनको मंत्र में रूप नहीं दिखाई पड़ते हैं, मंत्र में बाधाएं आते हैं, वो भक्ति से आप नहीं कर रहे हो। उसके लिए भक्ति भाव आवश्यक है। तो कल मैं भक्ति योग के विषय में बताऊंगा। आप लोगों से 6 बजे फिर कल मिलते हैं। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव।